चिड़िया गर्भवती थी। वो अपने पति कालू कौवे के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। काफ़ी दिनों के हो जाने के कारण उसका घर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था और इधर बारिश का मौसम शुरू हो गया था। तो एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे से कहती है, अजी कालू जी, मैं कुछ ही दिनों में अंडे देने वाली हूँ और हमारा घर बहुत ही कमज़ोर हो गया है और खाने पीने की सामग्री भी नहीं है हमारे घर में। क्यों ना आप जंगल जाकर कुछ लकड़ियाँ इकट्ठे कर लें, जिससे हम दोनों मिलकर एक अच्छा सा घर बना लें, ताकि जब हमारे अंडे आए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए ना, कितनी ज़ोरदार बारिश आने वाली है। मौसम रोज़ाना ऐसे ही चल रहा है। अरे हाँ टुनटुनी, तुम बिल्कुल सही कह रही है। एक काम कर, तू अपना ख्याल रख। मैं जंगल जाकर कुछ लकड़ियाँ और भोजन की व्यवस्था करता हूँ। ठीक है कालू जी, आप जाइए, लेकिन ध्यान से जाइएगा, क्योंकि बारिश कब आ जाए कुछ पता नहीं है। अरे हाँ मेरी प्यारी पत्नी। इतना कहकर कालू कौवा भोजन और लकड़ियों की तलाश में जंगल निकल जाता है। अभी वो जंगल जा ही रहा था, तभी उसे रास्ते में कुछ जालिम चील घेर लेते हैं और कहते हैं, अरे कालू, कहाँ जा रहे हो इस बारिश के मौसम में? आज तो तुम्हें देख के मजा ही आ गया। दिल तो कर रहा है कि मैं तुम्हें अभी खा जाऊं। अरे नहीं चील भैया, आप मेरे साथ ऐसा ना करें। मेरे घर पे मेरी पत्नी भूखी है और मेरा घोंसला भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। मैं उसके लिए जंगल जा रहा हूँ, आप प्लीज़ मुझे जाने दे। अरे वाह, तो जंगल जा रहा है अपने बीबी बच्चों के लिए भोजन और लकड़ियाँ लेने। तो ये बता कि मेरा पेट कैसे भरेगा? अगर मैं तुझे छोड़ दूँ तो मुझे कौन खाने को देगा? चील भैया, आप प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। मैं अपने बेबी बच्चों के लिए जैसे ही घर बना लूँगा और भोजन इकट्ठे कर लूँगा तो मैं आपके पास आ जाऊँगा, फिर आप मुझे खा लेना। अरे ये चालाकी बिल्कुल नहीं चलेगी। तुझे तो मैं अभी खाऊँगा, अभी। मैं वक्त का इंतजार नहीं करता। आज तो मेरे सामने है तो मैं तुझे कैसे छोड़ दूँ? इतना कहकर जालिम चील कालू कौवे को मारकर खा जाता है। इधर टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के इंतज़ार में बैठी थी। सुबह से शाम हो गया, लेकिन कालू कौवा अभी तक घर नहीं आया। हे भगवान, मेरे पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है। मुझे लग रहा है मैं अभी अंडे दे दूंगी और कालू जी अभी तक घर नहीं आए। मैं क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं? तभी टुनटुनी चिड़िया 2 प्यारे प्यारे अंडे देती है और उसकी चिंता अब और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसे अब अपने साथ साथ दोनों अंडों का भी ख्याल रखना था और बारिश जो था वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। हे भगवान, मेरा घोंसला तो लग रहा है गिरने वाला है। मुझे जल्दी से अपने दोनों अंडों को लेकर किसी दूसरे पक्षी से मदद मांगनी होगी। और मुझे तो लग रहा है कि मेरे कालू जी को किसी शिकारी पक्षियों ने मारकर खा लिया, इसीलिए अभी तक वो घर नहीं आए। लेकिन भगवान, मैं क्या करूं? आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तभी टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों अंडों को लेकर जंगल के पक्षियों से मदद मांगने जाती है। वो सोना चिड़िया के पास जाती है और कहती है, सोना बहन दरवाज़ा खोलो, प्लीज़ आज रात के लिए मुझे आसरा दे दो। मेरा घोंसला नीचे गिरने वाला है और मैंने तो अंडे दे दिए हैं। अब मैं क्या करूं सोना बहन, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। अरे वाह, तो तुम अंडे लेकर आई है और वो भी मेरे घर पे रुकने के लिए? अरे नहीं, मैं ये बला अपने सर पे बिल्कुल नहीं लूँगी। अगर तेरा अंडा गिर गया तो तू कहेगी कि मैंने जानबूझ के तेरा अंडा नीचे गिराया है। चल भाग यहाँ से, मैं तेरे अंडे नहीं रखूँगी। इतना कहकर सोना चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को अपने घर से भगा देती है। टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों अंडों को लेकर एक पेड़ की डाली पर बैठी रहती है। तभी वहाँ पे एक गौरी नाम की कौवी आती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है,
अरे ओ चिड़िया, तो इस बारिश में इन दोनों अंडों को लेकर यहाँ पे क्या कर रही है? अरे अपने घर जा, इन दोनों मासूम अंडों पर थोड़ा तो रहम कर। अरे काकी, मैं आपको क्या बताऊं, कल ही मैंने 2 अंडे दिए हैं और मेरा घोंसला बारिश की वजह से बहुत ही कमजोर हो गया है। मेरे पति कालू कौवे को भी जंगल के कुछ शिकारी पक्षियों ने मारकर खा लिया। काकी प्लीज आप मेरी मदद कर दो। आज रात के लिए आप अपने घर पे मेरे अंडे रख लो। सुबह होते ही मैं अपना नया घोंसला बना लूंगी। फिर मैं अपने दोनों अंडे को अपने पास लेकर चली जाऊंगी। अरे चिड़िया, बस इतनी सी बात। अरे तुम बिल्कुल फिक्र मत कर, तुम मेरे घर पर चल और वहाँ पर अपने दोनों अंडे रख दे और बेफिक्र हो जा और जाकर अपना नया घोंसला बना ले। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे काकी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी इतनी मदद की। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों अंडे को ले जाकर गौरी कौवी के घर रख देती है और जैसे ही सुबह होता है वो लकड़ियाँ इकट्ठा करने जंगल निकल जाती है। टुनटुनी चिड़िया लगातार मेहनत करके ढेर सारे लकड़ियाँ इकट्ठा करती है और उन लकड़ियों से एक बहुत प्यारा घर बनाती है। घर बनाने के बाद वो तुरंत गौरी कौवी के घर आती है और कहती है, काकी आप मेरे अंडे अब दे दो, मैंने अपना नया घर बना लिया। अरे हाँ चिड़िया, ले जा ले जा। अरे अपने अंडे ले जा, मैं तेरा दुख समझ रही हूँ। अरे तेरा पति भी नहीं है, तू बेसहारा चिड़िया क्या करेगी अकेले। चल लेकर जा अपने अंडे और बेटा ख्याल रखना अपना। इतना कहकर गौरी कौवी टुनटुनी के दोनों अंडे दे देती है। टुनटुनी चिड़िया अभी अपने अंडे लेकर जा ही रही थी, तभी बहुत जोर से बारिश आ जाती है। बारिश की वजह से टुनटुनी का दोनों अंडा नीचे गिर जाता है। अंडा गिरते ही वो टूट जाता है। हे भगवान, मेरा तो दोनों अंडा टूट गया। अब मैं क्या करूं भगवान, आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। अब तो मेरा कोई सहारा नहीं है। तभी एक डाली पर टुनटुनी चिड़िया को एक बहुत प्यारा नन्हा बच्चा दिखाई देता है जो रो रहा था। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे ये कैसा बच्चा है, ये अकेले घोंसले में क्या कर रहा है और क्यों रो रहा है? मुझे जाकर इसकी मदद करनी ही पड़ेगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया उस प्यारे नन्हे बच्चे के पास जाती है और कहती है, अरे बेटा आपको क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? आंटी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। मेरी माँ 2 दिन से घर नहीं आई है। प्लीज आंटी मुझे कुछ खाने को दे दो। अरे बेटा आप रो मत, आज से आप मेरे बेटे हो। आज से मैं आपकी मम्मा हूँ, आप मेरे साथ चलो। टुनटुनी चिड़िया उस प्यारे मासूम बच्चे को अपने साथ अपने घर लेकर आती है और बिल्कुल एक मम्मा चिड़िया की तरह उसे प्यार करती है और उसके साथ अपना जीवन खुशी खुशी जीने लगती है। किसी जंगल में एक बहुत गरीब टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी, जो अपने पति कालू कौवे के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। उसका पति कालू कौवा बहुत ही मेहनती कौवा था। वो खेती-बाड़ी का काम करता और उससे जो भी पैसे मिलते उससे अपने घर का खर्च चलाया करता। अरे टुनटुनी, मैं काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊँगा। ठीक है कालू जी, आप जाएं और अपना ख्याल रखिएगा। ऐसे कहकर टुनटुनी चिड़िया कालू को काम के लिए बाहर भेज देती है। कालू कौवा जब काम करने के लिए जंगल पहुंचता है तो वहां पर कुछ और पक्षी रहते हैं। तभी वहां पे एक पक्षी कहता है, अरे अरे कालू, आ गए क्या तुम? अरे इतना काम क्यों कर रहे हो और इतनी मेहनत करके क्या कर लोगे? अरे तुम्हारे तो एक भी बच्चे नहीं हैं, ये जायदाद तुम क्या करोगे? अरे तुम बाज हो बाज, इतनी मेहनत मत करो कालू। ऐसे कहकर सारे पक्षी कालू कौवे को बहुत ताना मारा करते,
लेकिन कालू कौवा करता भी तो क्या, वो चुप करके सबकी बातें सुन रहा था। शाम हो जाती है। शाम होते ही जब कालू कौवा अपने घर आता है तो अपने पत्नी टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, मुझे एक बात बताओ, क्या हम माँ बाप नहीं बन सकते? देखो ना, जंगल के सारे पक्षी मुझे ताना मार रहे थे कि मैं बाज हूँ, बाज। लेकिन कालू जी, आप उन लोगों की बातों को क्यों बुरा मान रहे हैं? लोगों को तो कहने की आदत है, आप बस सुनते जाइए। ये बच्चे बच्चे तो भगवान की देन है, आज नहीं तो कल हमें देगा ही। लेकिन टुनटुनी, मैं ऐसे कब तक सहता रहूं लोगों की बात? मैं और अब नहीं सहूंगा। मैं कल ही तुम्हें बैद जी के पास लेकर चलता हूँ, फिर देखना हम दोनों बहुत जल्द माँ बाप बनेंगे। ठीक है कालू जी, हम कल सुबह ही बैद जी के पास चलते हैं। अगली सुबह होते ही कालू कौवा अपने पत्नी को लेकर बैद जी के पास जाता है और वहाँ पर जाके कहता है, बैद जी देखिए, हमारे शादी को काफी दिन हो गए, लेकिन अभी तक हम दोनों माँ बाप नहीं बने और इस बात का ताना हमें पूरे जंगल वाले देते हैं। बैद जी, आप कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे हमारी पत्नी बहुत जल्द माँ बन जाए। अरे कालू, तुम कैसे बात कर रहे हो? अरे मेरे पास ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं कि अगर मैं दे दूँ तो तुम्हारी पत्नी कल ही माँ बन जाए। लेकिन ये जड़ी बूटी खाने से पहले एक बात का ध्यान रखना, जब से तुम्हारी पत्नी ये जड़ी बूटी खा ले, इसे कोई काम धंधा मत करने देना, वरना तुम्हारी पत्नी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अरे बैद जी, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? बस आप दवाइयाँ दीजिए, फिर देखिए मैं अपनी पत्नी का कैसे ख्याल रखता हूँ। बैद जी कालू कौवे को कुछ जड़ी बूटियाँ देते हैं। फिर क्या, कालू कौवा वो लेकर अपने पत्नी के साथ घर आता है और उसे वो जड़ी बूटी दे देता है और कहता है, अरे टुनटुनी, अब मेरी बात कान खोल कर सुनो। आज के बाद तुम कोई भी घर का काम नहीं करोगी। मैं जब जाऊंगा काम करने तो घर का पूरा काम करके ही जाऊंगा। लेकिन कालू जी, आप कैसे करेंगे? आप बाहर जाकर इतनी मेहनत का काम करते हैं और अब घर का भी काम? नहीं नहीं कालू जी, मैं कर लूंगी। अरे धीरे धीरे कर लूंगी मैं काम। अरे टुनटुनी, मेरी बात तुम क्यों नहीं सुनती हो? मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया, आज से तुम कोई काम नहीं करोगी। ठीक है कालू जी, जैसा आप कहें। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू से कहती है, अजी कालू जी, मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ, क्यों ना मैं पिंकी को यहाँ पर बुला लूँ। ऐसे वो रहेगी तो आपका ख्याल भी रख लेगी और घर का सारा काम भी कर देगी। देखिए ना, आपको कितना काम करना पड़ रहा है, पहले पूरा घर का काम और फिर बाहर जाकर मेहनत करना। अरे मेरी प्यारी पत्नी टुनटुनी, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। चलो, मैं तुम्हारी ये बात मान लेता हूँ और कल ही जाकर तुम्हारी बहन पिंकी को अपने घर लेकर आता हूँ। फिर क्या, सुबह होते ही कालू कौवा पिंकी चिड़िया को लेने अपने ससुराल चला जाता है और वहाँ से जब पिंकी चिड़िया को लेकर रास्ते में आता है तो पिंकी चिड़िया कहती है, अरे जीजा जी, थोड़ा धीरे उड़िए। देखिए, मेरे प्यारे प्यारे पंखों में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। अरे साली जी, आपको दर्द हो रहा है? अरे अरे, आपके फूल जैसे पंख मुरझा गए क्या? मुझे तो लग रहा है आपको भूख लगी है। चलिए, मैं आपको कुछ खिला देता हूँ। कालू कौवा पिंकी चिड़िया को ले जाकर एक ठेले के पास समोसे खिला देता है। फिर पिंकी चिड़िया कहती है, अरे जीजा जी, अब चलिए भी, मेरा पेट तो भर गया है, अब जल्दी चलिए वरना शाम हो जाएगी। अरे हाँ हाँ साली जी, चलिए चलिए, शाम हो जाएगी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ऐसे कालू कौवा पिंकी के साथ उड़ते हुए आ रहा था। तभी पिंकी सोचने लगती है,
अरे जीजा जी कितने प्यारे हैं और कितनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। जरूर ये दीदी से बहुत प्यार करते होंगे। काश मुझे भी कोई ऐसा प्यार करने वाला मिला होता। लेकिन छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं जीजा जी को अपना बना कर ही रहूंगी। अरे साली जी क्या सोच रही हैं? अरे आ गया हमारा घर, चलिए अपने दीदी से मिल लीजिए। अरे पिंकी तू आ गई। अरे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। देखना तेरे जीजू को बहुत काम पड़ जा रहा था, पहले घर का काम और फिर बाहर का काम। अब तू घर का काम संभाल लेगी तो तेरे जीजू बाहर का काम कर लेंगे। अरे हाँ हाँ दीदी, तुम फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं काम के साथ साथ जीजू का भी ख्याल बहुत अच्छे से रखूं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पिंकी चिड़िया कालू कौवे पर डोरे डालने लगती है। धीरे धीरे पिंकी चिड़िया और कालू कौवे को प्यार हो जाता है। एक दिन आधी रात को कालू कौवा पिंकी के रूम में आया था। उससे प्यार भरी बातें कर रहा था। तभी टुनटुनी चिड़िया की नींद खुलती है और वो कहती है, अरे कालू जी कहाँ चले गए? अभी तो वो यहीं पर थे, कहाँ चले गए कालू जी? और ये आवाज़ कैसी आ रही है? कालू जी पिंकी के रूम में और इतनी रात को? मुझे जाकर पता लगाना ही पड़ेगा। जैसे ही टुनटुनी चिड़िया अपनी बहन पिंकी के रूम में आती है तो वहाँ पर देखती है कि कालू कौवा और पिंकी चिड़िया प्यार भरी बातें कर रहे थे। ये सब देखकर टुनटुनी के पैरों तले जमीन खिसक जाता है और वो अपने पति कालू कौवे से कहती है, अरे कालू जी आप ये सब क्या कर रहे हैं और मेरी बहन के रूम में इतनी रात को? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कालू जी आप बहुत गंदे हैं, मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगी। और पिंकी तुझे भी बिल्कुल शर्म नहीं आई? तू अपनी बहन के साथ धोखा कर रही है, मैं तुझे भी कभी माफ नहीं करूँगी। मेरी प्यारी पत्नी टुनटुनी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। आज के बाद मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा, प्लीज़ टुनटुनी मुझे माफ़ कर दे। दीदी मुझसे भी गलती हो गई, मुझे भी आप माफ़ कर दो। मैं आज से अभी से ये घर छोड़कर जा रही हूँ। ऐसे पिंकी चिड़िया घर छोड़कर चली जाती है और टुनटुनी चिड़िया भी कालू कौवे को माफ़ कर देती है और उसके साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है।